हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट सेकंड चैप्टर ऑफ फिज़िक्स विच इज़ क्लास 11th स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कुछ बेसिक्स टर्म्स देखे थे। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम कुछ टर्म्स को क्लियर करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, रिगार्डिंग एमएलटी। सो फर्स्टली मैंने बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के अंडर आते हैं, ठीक है, तो वो क्या थे, वो हमारा मास, लेंथ और टाइम था। ठीक है, तो जो मास है, मास यानी वेट, किसी भी चीज़ का जो मास होगा, ठीक है, तो उसको आप एम से, जो एम मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, एम से। ओके, सो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एल से। देखो, एनी काइंड ऑफ लेंथ जो होगी, किसी भी टाइप की लेंथ होगी, या फिर लेंथ आप समझ रहे हो ना। लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस, या किसी पॉइंट की बात हो रही है, किसी पोजीशन की बात हो रही है। जब भी किसी के वेट के बारे में बात हो रही है तो मास, और जब भी किसी डिस्टेंस के रिगार्डिंग कुछ भी बात हो रही है, ज़रूरी नहीं है हमेशा लेंथ ही लेनी है, डिस्टेंस के रिगार्डिंग, लेंथ के रिगार्डिंग। ऑब्वियस है, मास और ये दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस के रिगार्डिंग बात हो, लेंथ के रिगार्डिंग बात हो, तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, ये लेते हैं। लेंथ के लिए हम एल लेते हैं एंड टाइम के लिए हम टी लेते हैं। ठीक है, अब टाइम आपका मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए आप टी ही लोगे। ठीक है, तो हम कुछ ये तो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स थे जो हमारे 3 थे, और इसी के बेस पे हम कुछ टर्म्स को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे देखो, वॉल्यूम के कितने डायमेंशन होते हैं, 3 होते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखो इनका किससे रिलेशन है। लेंथ तो आपको सीधा ही पता चल रहा है, इससे रिलेशन है। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, अब उसकी उसकी ये वाली चीज़ है, ठीक है, मतलब थिकनेस जो भी है, जो उसकी ब्रेथ है वो इतनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी इसको आप किस में कंसीडर करोगे, यानी आप एक तरीके का डिस्टेंस ही देख रहे हो ना, तो ये इसमें भी नहीं आएगा, टाइम में बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये किसके अंडर आएगा, लेंथ के अंडर, तो लेंथ ले लिया। हाइट, यानी आप इस चीज़ की हाइट देख रहे हो, तो हाइट भी किसके अंडर आ रहा है, मास के अंडर आ रहा है क्या, नहीं। टाइम के अंडर आ रहा है, नहीं। किसके अंडर आ रहा है, लेंथ के अंडर। तो इसके लिए भी क्या ले लिया, एल, इसके लिए भी एल और इसके लिए भी एल। ठीक है, अब देखना, जो हमारे पास, जो हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारी टर्म्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई टर्म ऐसे बेस सेम हो और क्या है, उनका बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर क्या कर देते हैं, हम ऐड नहीं कर देते। ठीक है, तो इसलिए जब इनका बेस सेम है तो हमने इनकी पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये 3 हो गए। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, यानी वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो ये होगा, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, L3 M0, यानी M जो है मिसिंग है यहाँ पे, और T भी मिसिंग है, तो M0 L3 T0। ओके, फोर्स के लिए हम सेम लेंगे, मास इंटू एसिलेशन। देखो, मास के लिए ये वर्ड M आ गया, ठीक है, और एसिलेशन अभी शायद आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, एसिलेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें, इनके फॉर्मूलाज भी। ठीक है, तो एसिलेशन जो होता है वो लेंथ ओवर में टाइम का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमने फिल कर दिया। आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जो टाइम का स्क्वायर है ये ऊपर आ जाएगा, तो एम आ जाएगा, एल आ जाएगा, और टी की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम ये डायमेंशन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम। तो आप डिस्टेंस के लिए क्या लोगे, ऑब्वियस है लेंथ लोगे, और टाइम के लिए क्या लोगे, टी लोगे। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कि इसमें एम वाली टर्म 0 हो गई है। देन है डेंसिटी। डेंसिटी क्या लोगे आप, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर में वॉल्यूम। मास के लिए आपने एम ले लिया, और वॉल्यूम के लिए L3। अभी हमने निकाला था ना, वॉल्यूम जो होता है वो L3 होता है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, एम, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर, और आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि इसमें टी वाली टर्म जो है वो मिसिंग है, तो T0 हो जाएगा। अगेन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के लिए आप क्या लोगे, लेंथ, टाइम के लिए क्या लोगे आप, टी। ठीक है, और ये एल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। एम वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है, तो M0 L T-1। ओके, तो इस तरीके से आप बड़े बड़े टर्म्स भी सॉल्व कर सकते हो, बड़ी बड़ी टर्म्स भी ड्राइव कर सकते हो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, आज इसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास इस तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे।
तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। देखो इसके एप्लीकेशन में क्या है, जो MLT, ठीक है, यानी कि जो डायमेंशन आपके लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन के आएंगे वही MLT आपकी कंबाइंड इक्वेशन यानी राइट साइड वाली की आनी चाहिए। ये MLT का एक रूल है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड के डायमेंशन होंगे वही राइट साइड के डायमेंशन होंगे। इसी के बेस पे हम इसको चेक करना है क्या सही में ऐसा आता है कि लेफ्ट साइड वाला इक्वल टू राइट साइड वाला आता है, तो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पहली बात ना आपको इसमें सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, होते क्या हैं। एक्स देखो, जब भी हम कोई लाइन ऐसे डालते हैं ना, आप जो आई थिंक थर्ड चैप्टर है उसमें पढ़ोगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये डिस्टेंस की इक्वेशन है, तो आप ये वाली इक्वेशन अभी पढ़ोगे। तो देखो जब आप क्या करते हो कि ये लेंथ, जैसे ये एक्स है, एक्स आप कैसे लिखते हो, जब भी कोई लेंथ ड्रॉ करते हो तो आप उस लिख देते हो इसका डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स जो है मतलब लेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या आ गया, लेंथ आ गया, एक ही टर्म है ना तो लेंथ आ गया, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। ये है क्या, एक्स नॉट है, ठीक है। जब भी किसी के पीछे यहाँ पे नॉट लगता है ना तो यानी स्टार्टिंग होता है और या फिर इनिशियल होता है, यानी कि स्टार्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यानी कि अभी जो है डिस्टेंस अभी चलना शुरू किया है, ठीक है। तो ये है, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब अभी चलना शुरू किया था तो उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी वो है, ठीक है। और ये ए जो है आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब हम राइट साइड वाले टर्म्स के वो देखते हैं। तो देखो ये क्या होगा, एक्स नॉट के MLT क्या होगी, स्टार्टिंग पोजीशन है ना ये किसी की, तो ये M L और T इसमें से किसके अंडर आता है, L के अंडर ही आता है। पोजीशन यानी लेंथ से रिलेटेड है तो इसकी MLT क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। और ये VT यानी ये वेलोसिटी और T है ना, तो वेलोसिटी की MLT अभी हमने निकाली थी ना, ये देखो अभी हमने वेलोसिटी की MLT निकाली थी, वो क्या होती है LT-1, ठीक है। तो ये LT-1 हो गई, तो हमने वेलोसिटी की MLT के लिए क्या लिख दिया यहाँ पे, LT-1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे T है तो T के लिए हमने T लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके के टर्म्स तो नहीं लेते हम, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। एसिलरेशन, अगेन एसिलरेशन हमने पीछे निकाला था, LT-2 था, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आ गया तो टाइम के लिए हम क्या ले लेंगे, T² ले लेंगे, ठीक है। मतलब T है ओनली लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, ओके। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखो क्या है इनकी जो अभी ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई में अभी हमने किया था ना, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे T है -1 है और T है, ठीक है। और इसकी पावर क्या है 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, और जो सॉरी ये 1 है, ठीक है। तो जब आप इनको कंबाइन कर लोगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 + 1, तो ये इसको क्या इक्वल टू क्या आ जाएगा, T की पावर 0, ठीक है। तो L तो ऐसे ही रह गया और T की पावर क्या आ गई 0, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे -2 से +2 आप ऐसे कर लो या सिंपली काट लो, तो कटिंग कर लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा L, ओके। सो यहाँ पे भी L बचा हमारा, यहाँ पे भी L बचा और यहाँ पे भी L बचा, ठीक है। तो आप ये ऐड नहीं होंगे ऐसे, ठीक है, कि हाँ L + 1 + ये तो 3L हो जाएंगी, नहीं, ठीक है। ये वाली रूल को अप्लाई नहीं करती। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास L। तो आपका लेफ्ट साइड में क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था L, और इस साइड वाले की MLT क्या आ गई है, L आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। हमें यहाँ से x y z की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये तो चीज़ पता चल गई है कि हाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x y z की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो ये T है, T स्टैंड्स फॉर द टाइम, ओके। सो यहाँ पे M0 होगा, L0 होगा और T1 होगा, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में ये K कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये नहीं लेंगे, बाकी की टर्म ले लेते हैं। तो हमने ये टर्म ले ली। अब यहाँ पे देखो L है, ठीक है। ये लेंथ है तो लेंथ के लिए आपने ये ले लिया, और उसकी पावर x है तो ये ले लिया। अब ये जो g है ना, ये एसिलरेशन है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो हम बेसिकली एसिलरेशन की ही MLT लेंगे। तो देखो पीछे भी हमने यहाँ पे भी लिया था ना, एसिलरेशन के लिए क्या MLT ली थी, LT-2। अभी हमने ड्राइव भी किया था कि एसिलरेशन के लिए LT-1 होता है, LT-2 होता है, ठीक है। तो एसिलरेशन के लिए LT-2 होता है। तो ये एसिलरेशन के लिए आ गया, ये एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये एसिलरेशन के लिए आपने ये ले लिया,
और ये मास है तो मास के लिए एम ले लिया और इसकी पावर जेड है। ओके, अब ये पावर क्या होती है अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया, वाई इधर आ गया और वाई से ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एम जेड आ गया। ठीक है, आप इसको कंबाइन फॉर्म में लिखो, एम जेड आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब देखो जैसे इन दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो आप इनकी पावर क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये टी माइनस 2y हो जाएगा। तो यानी ये MLT फॉर्म में आ गई। अब आप कंपेयर करो, तो इस साइड वाली जो MLT थी वो हमारी M0 L0 T1 थी और इस साइड वाली ये है। अब हम इनकी पावर, जब हमारे पास बेस सेम होता है तो हमारे पास पावर भी सेम होती है ना। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में, तो अब देखो यहाँ पे जेड है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एक्स प्लस वाई, ये एल इधर है तो एल की पावर एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, एल की पावर क्या है, 0 के बराबर। माइनस 2y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे सेपरेटली। तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आप ये y की वैल्यू निकालते हो तो आप इस वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई एंड x की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि आपको x y z निकालना था, तो वो हमने निकाला।